उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। आखिर अखिलेश यादव किसकी पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं? घबराइए मत, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जौनपुर में सुबह सपा के कार्यक्रम में महेंद्र राजभर को अपमानित किया गया था। जिस व्यक्ति ने अपमानित किया था वो महेंद्र राजभर का करीबी था, जिसने माला पहनाने के बाद उनके साथ मारपीट की थी। इस मामले में ओम प्रकाश राजभर ने जबरदस्ती अखिलेश यादव को घसीटा और उन पर आरोप लगाए कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी महेंद्र राजभर के जरिए उन्हें पैसे देकर उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। इसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अल्टीमेटम देते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी पार्टी तोड़ने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि आज भले ओम प्रकाश राजभर कहीं भी हो, लेकिन वो भागे हुए यहीं पर आएंगे। यानी कि अखिलेश ने ये मैसेज साफ तौर पर दे दिया है कि उनकी पार्टी को वो जब तोड़ना चाहेंगे उनकी पार्टी टूट जाएगी। और दूसरा मैसेज अखिलेश ने ये दिया है कि उन्होंने अपने दरवाजे अभी भी ओम प्रकाश राजभर के लिए खुले रखे हैं, ताकि अगर बीजेपी में उनकी दाल नहीं गली तो वो आखिर में उनके ही पास आएंगे। यानी कि वो पार्टी तोड़ भी सकते हैं और उनको चुनाव के वक्त अपनी पार्टी में ले भी सकते हैं। अब ये हो गई अखिलेश यादव की बात। दूसरी तरफ थप्पड़ कांड पर अगर बात करें तो इसमें ना अखिलेश यादव और ना ही ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हुआ ये था कि महेंद्र राजभर जब ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी के चलते उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बनाई, पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से करा दिया, जो कि ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल भी नागवार गुजरा। अब महेंद्र राजभर एक कार्यक्रम करते हैं। एक कार्यक्रम में एक शख्स पहुंचता है जो महेंद्र राजभर को पहले माला पहनाता है और थप्पड़ जड़ देता है। ये महेंद्र राजभर का ही करीबी बताया जा रहा है। उसका नाम ब्रजेश राजभर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो दोस्तों, जो ब्रजेश राजभर है जिसने महेंद्र राजभर के थप्पड़ जड़े, उस पर आरोप यह है कि क्योंकि ब्रजेश राजभर नाराज था इस बात से कि महेंद्र राजभर ने सुबह सपा क्यों तोड़ी, और इसी के चलते उसने थप्पड़ मारा। हालांकि दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ही उस व्यक्ति को भड़काया, उसको पैसे दिए और ये काम करने के लिए कहा। दूसरी तरफ जब महेंद्र राजभर को इस तरीके से थप्पड़ मारा गया, कार्यक्रम में उनको अपमानित किया गया, ये मामला बढ़ा, तो महेंद्र राजभर ने पुलिस कंप्लेन की और उसमें ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी तमाम आरोप लगा दिए। कहा कि पूरी घटना के पीछे ओम प्रकाश राजभर का हाथ है। जब सवाल ओम प्रकाश राजभर पर उठे तो उन्होंने अखिलेश यादव को लपेट लिया और इस मामले में बिना वजह अखिलेश यादव का नाम सामने आने पर अखिलेश की भी जाहिर तौर पर नाराजगी बढ़ गई। लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को 2 टूक कहते हुए इस तरीके का जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, मामला यहां पर ही थमा नहीं है। दरअसल महेंद्र राजभर, जिन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बनाते हुए सपा से गठबंधन किया है, उनके साथ जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है कि जब मऊ में उपचुनाव होंगे तो सपा की तरफ से महेंद्र राजभर को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, मऊ उपचुनाव में एक और ट्विस्ट ये भी है कि अगर उपचुनाव जब भी होते हैं तो सुबह सपा को ये सीट अगर दी जाती है तो फिर इस पर थप्पड़ कांड का असर भी सुनाई देगा। लेकिन तब ये थप्पड़ कांड ओम प्रकाश राजभर के लिए फायदेमंद होगा या बीजेपी अब थप्पड़ कांड के बहाने उन्हें वहां की सियासत से अलग कर देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इस थप्पड़ कांड में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हालांकि जब अखिलेश यादव ने यह बात कही थी कि 2 मिनट में उनकी पार्टी तोड़ देंगे, तो इस पर ओम प्रकाश राजभर ने तमाम मीडिया चैनल्स से बातचीत करते हुए ये कहा था कि औकात हो तो ये कर दिखाएं। यानी कि एक टाइम पर अखिलेश यादव के साथ रहने वाले ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव से इस तरीके के शब्दों में बात करते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल मऊ में होने वाले उपचुनाव पर इस थप्पड़ कांड का कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए।